हेलो दोस्तों, आज ये स्टडी शाला में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं, रुडोल्फ गोल्गाय हैं, थॉर्नडाइक हैं या फिर स्किनर हैं। तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है और रुडोल्फ गोल्गाय ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था 1590 में। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? साइकोलॉजिया। और किस शब्द का प्रयोग करा था? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक, अरस्तु या फिर स्किनर। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? बताइए कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। और थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। और अरस्तु को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम साइकोलॉजी का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम साइकोलॉजी का प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोल्गाय, अरस्तु या विलियम जेम्स। तो किसने किया था सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग? सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था रुडोल्फ गोल्गाय ने। और कौन से सन में किया था? 1590 में। और किस बुक में किया था? साइकोलॉजिया में। साइकोलॉजिया पुस्तक में। साइकोलॉजिया पुस्तक किसकी है? रुडोल्फ गोल्गाय की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? विलियम वुंट, अरस्तु, पोम्पोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? पोम्पोलॉजी ने। और ये कौन सी शताब्दी में आया है? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में आया है। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? ये हैं इटली के मनोवैज्ञानिक। कहाँ के हैं? इटली के। पोम्पोलॉजी जो है वो इटली के मनोवैज्ञानिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम मैकडूगल, विलियम जेम्स, जेम्स सिली या फिर वाइव्स। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो है विलियम मैकडूगल की। और विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। किस शब्द की निंदा की है? चेतना शब्द की निंदा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है, स्किनर को कहा जाता है या फिर अरस्तु को कहा जाता है। तो प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। और इन्होंने जो अपनी प्रयोगशाला खोली थी वो कहाँ खोली थी? जर्मनी के लिप्सिंग में। और कौन से सन में? 1879 में। और किस विश्वविद्यालय में? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल को, वुडवर्थ को, स्टैनले हॉल को या विलियम वुंट को। किसे कहा जाता है बाल अध्ययन का पिता? तो बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है स्टैनले हॉल को। और स्टैनले हॉल ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है एडोलसेंस। कौन सी पुस्तक लिखी है? एडोलसेंस। और स्टैनले हॉल ने ही कहा है कि किशोरावस्था जो है एक तनाव की अवस्था है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवहार
व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं? कौन है? जॉन लॉक, वाटसन, कोहलर, कॉफका। तो व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं वाटसन। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? वाटसन। कौन है? वाटसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ। तो 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का आधार क्या तय हुआ था? व्यवहार, आत्मा, मन या कोई नहीं। तो 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जो मुख्य आधार है वो है व्यवहार। और 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। और इसके सहायक कौन कौन से वैज्ञानिक थे? अरस्तु, थे, प्लेटो, और मन का विज्ञान किसने कहा? पोम्पोलॉजी। इसे ही बोलते हैं मस्तिष्क या मन का विज्ञान। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में। और व्यवहार का विज्ञान 21वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? चेतनावाद को, गेस्टाल्टवाद को, व्यवहारवाद को या उपरोक्त सभी को? तो वाटसन जो है मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? व्यवहारवाद। इसका आंसर होगा व्यवहारवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो किसने कहा है? वैलेंटाइन ने, जॉन्स ने, एडलर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। किसने कहा है? तो सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का विकास कब से प्रारंभ होता है? जन्म से, जन्म से पूर्व, गर्भावस्था या गर्भावस्था से पूर्व। तो बालक का विकास जो प्रारंभ होता है वो होता है गर्भावस्था से। कब से होता है? गर्भावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।